लाख रुपया लगनी चाहिए। नहीं व्यूज। हे गुड इवनिंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो शाम के 6 बज रहे हैं और वीडियो अब शुरू हो रही है। और भैया भाभी हमारे आज मॉर्निंग में सुबह 3:30 के 3:10 के आसपास आ गए थे और फिर उसके बाद पूरा दिन नॉर्मल ही था। और ये देखो भैया भाभी क्या लेके आए पहाड़ से, ये इतने सारे, इसके अंदर ये हैं नींबू। एक सेकेंड ना, ये है पहाड़ी नींबू जो कि शायद साइज में इससे थोड़े और बड़े होते हैं, लेकिन भाभी बोल रही है नहीं ये वो वाले नींबू नहीं है, दूसरे नींबू ये इतने ही रहते हैं। तो ये बहुत खट्टे खट्टे हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप के, ऑरेंज भी है, लेकिन ये नींबू ही है। मैंने इसको एक को मैंने कट करके देखा, नींबू ही है वो, संतरा या माल्टा ऐसा कुछ नहीं, नींबू ही है वो। तो इन सबको इधर रखते हैं। और शाम को वीडियो इसलिए बना रहे हैं आज क्योंकि हम अपनी बर्ड्स को वापस रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारी बर्ड्स आपस में लड़ने लगी थी। सारी बर्ड्स नहीं, एक बर्ड है वही लड़ती है बाकियों से। तो वो लड़ने लगी थी और लड़ाई करते करते एक बर्ड मर भी गई थी, मतलब ज्यादा ही हो गया था। वो शायद छोटी थी या उससे कमजोर हो गई, तो वो उस पर हावी हो गई थी और वो मर गई। तो और आज भी फिर वो सुबह से लड़ाई करें। वैसे मैंने डिसाइड तभी कर लिया था कि मैं इनको वापस कराऊंगी, क्योंकि उड़ा नहीं सकती, क्योंकि बाहर की जो बर्ड्स हैं वो बहुत बड़ी हैं और हमारी तो इतनी छोटी छोटी सी, तो वो तो एक ही बार में नहीं बच पाएंगी। तो इसलिए उनको रिटर्न करने का सोच ही लिया था। भाभी यहाँ पे नहीं थे और मम्मी भी पहाड़ गए हैं, तो मैं किसके साथ जाकर के बर्ड्स को रिटर्न करती। और ऊपर से फिर मेरी आई में भी थोड़ा दिक्कत हो गया था। और तो भाभी लोग आ गए हैं, तो आज हम इनको वापस करने के लिए जा रहे हैं। मैं इनको और नहीं रख सकती क्योंकि वो जब लड़ाई करते हैं तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती और बहुत ऐसे तकलीफ होती है उनको देख करके। तो अभी हम उनको रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल बरामदे में ही है वो, अभी उनको लेकर के जाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। तो एक्चुअली क्या, रिटर्न करने का तो ऐसा बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि मुझे बर्ड्स एनिमल से मुझे बहुत लगाव है। लेकिन जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं और मर ही जा रहे हैं, तो और हार्म हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो वो देखना भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसलिए रिटर्न करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बर्ड शॉप वाले हैं उनके पास उनका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, उनका ट्रीटमेंट होगा या कुछ तो करेंगे, क्योंकि वहाँ इतनी सारी बर्ड्स हैं। तो वो केज चेंज कर देंगे या थोड़े दिन सबको सेपरेट रखेंगे या सबके लिए अलग अलग, मतलब दूसरी बर्ड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो उन भैया से मैंने कॉल पे ऑलरेडी परसों नरसों ही बात कर ली थी, लेकिन मेरे भाभी यहाँ पे थे नहीं, तो फिर इसलिए मैं गई भी नहीं। लेकिन अब फिलहाल हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा, आकर के फिर आपसे दोबारा बताती हूँ। तो यहाँ हम शॉप पर पहुँच चुके थे और यहाँ भैया बता रहे थे कि ये जो येलो वाली है इसके सर पे भी चोट लगी हुई है, वही सब बता रहे थे। तो मैं वही बता रही थी कि येलो वाली सबके साथ लड़ाई कर रही है और मैं नहीं रखना चाहती, क्योंकि फालतू एक दूसरे को मार रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो यही सब बात कर रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने अपना केज निकाला, उसके बाद हमारी सारी की सारी बर्ड्स उन्होंने अपने केज में कर ली। और एक बर्ड जिसके पाँव में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी उसको उन्होंने सेपरेट एक छोटे केज में रख दिया। पहले उन्होंने ना उसको पाउडर लगाया, कुछ क्रीम टाइप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं लगाने दे रही थी। तो कोई पता नहीं कौन सा, उन्होंने उसके पंजे में थोड़ा सा अभी अभी जस्ट चोट लगी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा पाउडर लगाया, उसके बाद एक छोटे केज में उसको शिफ्ट कर दिया। हम लोग अपनी बर्ड्स को वापस करके आ गए हैं। और भैया पहले तो वो मना ही कर रहे थे, क्योंकि जो केज है, जो उसका डंडा, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी लगा था, क्योंकि मेरे ख्याल से वो शाम को या रास्ते भर में ही उन्होंने लड़ाई करी, तो एक के पाँव से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। तो वैसे तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने रीजन बताए तो वो मान गए। और एक बर्ड दोबारा से हार्म हो रखी थी, उसके पंजे में थोड़ा, उसी के पंजे में ब्लड लगा हुआ था, तो उसको अलग केज में रखा है, बाकियों को अलग केज में रखा है। अब देखो भैया क्या करते हैं। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि वहां पे वो सेफ रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन वो लोग कर ही लेंगे। बाकी हम लोग घर आ चुके हैं और वापस कर दिया, आप लोगों ने देखा ही वीडियो में। और फिलहाल मेरी शायद यहाँ पे कुछ अपना स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही है, कुछ तो एक्सपेरिमेंट टाइप कुछ कर रही है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। हाय गाइस मैं बताता हूँ, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सच रीजन बताता हूँ। एक दिन बाल से कर लो थोड़े, अब कैसा लग रहा है बताना गाइस। मैं सच रीजन बताता हूँ आपको, काहे चाची ने चिड़िया वापस की है। चिड़िया वापस इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो उनका राशन नहीं आता, राशन नहीं आता तो फिर क्या मर ही जाते हैं। वैसे जो चाची ने रीजन बताया वो सही है, लेकिन अगर मैं मानूं तो मेरा रीजन तो ये सही है। तो सब्सक्राइब करो यार चैनल।
नहीं ऐसा नहीं है, उनका खाना तो हम लेकर के आए थे। इनफैक्ट अभी भी उनका परसों नहीं, मैं 6 दिन हुए, 6 या 7 दिन हुए खाना लाए हुए, पूरा का पूरा पैकेट अभी भी उनका खाना बचा हुआ है। तो वो हम बाहर की बर्ड्स को खिला देंगे। और सब्सक्राइब तो फिर भी आप लोग करिए ही। तो बुरा तो लग ही रहा है, अभी खाना कहीं रख दो मीठी, किसी को दे देंगे। तो बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके लिए शायद वही बेटर था जो कि आज हो ही गया। और मीठी क्या कर रही? मैं हो गया तुम्हारा जो कर रही थी? मैं भी कर रही हूँ, अभी मैंने तैयारी कर ली। आप आओ, मैं दिखाती हूँ गाइस को भी, दिखाती हूँ और सिखाती हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीठी क्या कर रही है और आप लोग को भी दिखाते हैं। गाइस आप बहुत अच्छे हैं। तो आप हमारी चिड़िया गई है। आप और ये देखो जितनी देर में चियानी ये क्या कर रहा है, ये पेंटिंग कर रही थी। इधर देखो, जरा भी करती थी, दिखाओ। पेंटर सौरभ जोशी बनेगी, सौरभ जोशी अगले साल से डायमंड बन के निकलेगी। मतलब हमको 1-1.5 घंटा लग गया होगा वहाँ मार्केट में, तो उतने में इसने अपने कपड़ों की हालत कर दी है। और फिलहाल घर आ चुके हैं और मीठी जो अपना प्रोजेक्ट कर रही है मैं वो चल करके देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इस एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है हमको सॉल्ट। पहले एक्टिविटी का नाम बताओ। हाउ टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हमारे पास सी वाटर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, क्योंकि सी वाटर थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो बेसिकली हम लोग पानी और जो कॉमन सॉल्ट है उसका मिक्सचर बनाएंगे। फिर आप कोई थिक ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई भी पेपर लेंगे तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा। और फिर पानी ले लीजिएगा और एक स्पून ले लीजिएगा मिक्स करने के लिए, ठीक। तो इसके क्या करना है, पहले हमको इसका एक सोल्यूशन टाइप का बनाना पड़ेगा, सॉल्ट और वाटर का। थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर हम लोग उसमें पानी कर देंगे तो अच्छे से होगा भी नहीं। तो अभी सोल्यूशन टाइप का बन चुका है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो ब्लैक पेपर हमने लिया था उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पोर करेंगे। तो ये आपको 3-4 दिनों के बाद वीडियो में पता चलेगा कि ये क्या होगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्यों अभी नहीं पता चलेगा? अभी नहीं, थोड़ा सा इवेपोरेट होता है ना, तो वो तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इससे पहले मैंने अभी आधे घंटे पहले मैंने इसको मतलब किया होगा, तो उसमें हल्का हल्का देखिए आप सॉल्ट आपको दिख रहा है, पानी थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, मतलब इवेपोरेट हो गया एंड थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट दिख रहा है। अब तो इसमें तो सॉल्ट था ही। हाँ, तो मैंने वो सॉल्ट तो ऑब्टेन, जैसे सी वाटर ऐसे ही होता है ना, सी वाटर थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का होता है, खारा खारा होता है। हाँ, सॉल्टी टाइप का होता है, तो इसीलिए। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जैसे इधर पे तो मैंने सी वाटर से किया है, फिर पानी डाला है, फिर इसके बाद थोड़ा सा जब सूख गया, तो जब इवेपोरेट हो गया जितना पानी, तो उसके बाद जो ये सॉल्ट है ये बच गई है। इसको उससे ही करते हैं, कुछ लोग गैस में डालते हैं, उसके बाद उसको बहुत पका लेते हैं, उससे ज्यादा इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है और साइड में जितना भी सॉल्ट होता चिपक जाता है। बस। तो गाइस अभी हमने ये एक्टिविटी करी, और अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं वो वाला दूसरे भी एक्टिविटी करूंगी और मैं उसको जरूर बताऊंगी कि वो एक्टिविटी कैसे होगी। और उसमें तो मतलब कि पता चल जाएगा, देखो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर इस वीडियो को आप ज्यादा देखेंगे तो जरूर वीडियो आएगी वाली। तो ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी जो कि मीठी के शायद स्कूल में कराई होगी, तो मुझे दिन से ही बोल रही थी कि करेंगे करके, तो दिन में टाइम नहीं हुआ था। तो ये एक्टिविटी थी और आज का वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें 10 लाख रुपया लगनी चाहिए। नहीं व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।